पार्लिमानी आईनी रास्ते से मसले को हल करना चाहते हैं। लिहाजा हम अभी तक मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान आगे होगा, हम भी होंगे, दोबारा भी बैठ सकेंगे और हम अपने प्लेटफॉर्म से उस पर जो अपनी राय देंगे उसके लिए अभी वक्त है। ऐसी कोई बात कहना कि जिसका माना ये हो कि हम कोई शिद्दत से, दबाव से, कुव्वत से इनसे बात बनवाना चाहते हैं। हम बड़े कानूनी और आईनी लबलहजे के साथ, जिस तरह मौलाना ने फरमाया मुफ्ती साहब ने, कि इस मुल्क में हमें इस्तेहकाम और अमन की भी ज़रूरत है। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, इस बिल में तब्दीली हमने नहीं, इसी गवर्नमेंट ने की है। अब ये 1.5 माह बाद एतराज़ उठा रहे हैं। सरबराह JUI की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हमारा मौक़िफ़ आइनी और कानूनी है, सदर मुमलिकत से कोई झगड़ा नहीं, हुकूमत से शिकायत है, हालात को बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं, किसी किस्म की मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना ये मैदान भी होगा और हम भी होंगे। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की क़यादत में MQM वफ़द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मदारिस बिल मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। वफाकी कबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। कबीना इजलास सुबह 11 बजे होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सूद की शरह 13% कर दी है। नई शरह सूद का इतलाक आज से होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब तक पहुँच गए। नवंबर 2024 में अमूमी महंगाई की शरह कम होकर 4.9% रह गई। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं, शरह सूद 13% पर आना मईशत के लिए खुशायन है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। ताजिर बरादरी का हुकूमत से शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा। 6 माह में पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आना खुशायन करार दे दिया। सदर FPCCI आतिफ अकराम शेख कहते हैं, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और करंट अकाउंट सरप्लस होना मुआशी अशारिये मस्बत है। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चौराई ने कहा, सनती शरह अफजाइश की बेहतरी तक मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। GHQ गेट हमला केस में शीरी मिजारी समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तीनों का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत करने से इनकार। मुल्जिमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमारे खिलाफ सबूत नाकाफ़ी है, पहले 265D की दरख्वास्त पर समाअत की जाए, फैसला आने के बाद फर्द जुर्म शीट पर दस्तखत करेंगे। इस्तग़ासा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिविल नाफरमानी की तहरीक कब चलानी है, PTI के बड़ों में फैसला ना हो सका। मुज़ाकरात के लिए बैकडोर चैनल्स फाल करने का फैसला। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं की बैठक। एहतजाज की बजाय कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर इतफाक। बानी PTI को तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। PTI रहनुमाओं की अहम अमूर पर बुशरा बीबी से भी मुशावरत। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी PTI कमरा अदालत पेश होंगे, जबकि बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगी। एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल जो है वो किसी को मना नहीं कर रही, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि सियासी जमातों को आपस में गुफ्तगू करनी चाहिए।
अलबत्ता उन्होंने अपने मतलब कहा कि हमारा ये मैंडेट नहीं है कि हम सियासी जमातों से डायलॉग करें। बानी पीटीआई का मुज़ाकरात का कोई मूड नहीं, मुज़ाकरात के लिए बनाई गई टीम की बानी के सामने कोई हैसियत नहीं। पीटीआई वाले जैसे भागे अब दोबारा एहतजाज नहीं करेंगे। डी चौक में गोली चलाने की मजमूम प्रोपेगेंडे से इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला की नियो न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का एक बार फिर मुज़ाकरात पर रजामंदी का इजहार। कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा बार बार लाशों का प्रोपेगेंडा कर रही है। इस्लामाबाद एहतजाज में कितने कारकुन जा बहक हुए, इन लोगों के पास सिवाय झूठ के कोई सबूत नहीं। अता तारड़ ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा हर मसले के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं जो बातचीत के जरिए हल ना हो। मगरिब में पाकिस्तान से मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडियाला जेल में दाखिले की इजाज़त न मिली। अली अमीन गंडापुर काफ़ी देर जेल के बाहर इंतजार करते रहे। इजाज़त न मिलने पर बानी पीटीआई से मिले बगैर वापस चले गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा अदालती हुक्म के बावजूद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। हुकूमत 26वीं तरमीम के बाद अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रही है। Warmth and hospitality extended by the Chinese government, the Chinese leadership, have been a true reflection of the strong bond and shared commitment to progress between our nations. It is our strong desire to strengthen Pakistan-China all-weather strategic cooperative partnership. China has offered novel and unique models for the world to study and ponder upon. The Chinese nation are winning the hearts and minds not by flexing its military muscle. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी ताजिरों को सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब को दुनिया भर के लिए तजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाने का ऐलान। मरियम नवाज ने चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहा चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। पंजाब बिजनेस कौंसिल दोनों ममालिक के दरमियान अहम किरदार अदा करेगी। पंजाब को दुनिया भर के लिए तजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। पाकिस्तान की सयाहत समाजी और इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। दही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत अरकान असम्बली पर मेहरबान, तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। सूबाई वज़रा की तनख्वाह में 8,60,000 का इजाफा। स्पीकर की सैलरी 1.25 लाख से बढ़ाकर 9.5 लाख। हुकूमती मशीर की 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 मुकर्रर। MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। अपोजिशन लीडर अहमद खान बुशर ने बिल पर एतराज़ उठाया। स्पीकर मलिक अहमद ने जवाब दिया यह बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त और हुकूमत का अच्छा इकदाम है। कोई VPN ब्लॉक किया और ना ही करेंगे, ये वो ज़माना नहीं हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो छुप जाए। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान कहते हैं इंटरनेट की बंदिश का जवाब इदारा नहीं दे सकता। नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। जी को बेहतर करके 5G टेक्नोलॉजी की तरफ गामजन है। इंटरनेट की रफ्तार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अप्रैल में स्पेक्ट्रम लॉन्च कर रही है। 1 साल में फाइबराइजेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातमी का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की जानिब गामजन है। हुकूमत मईशत को डिजिटलाइज करने के लिए कोशा है। यूनान कश्ती हादसे में जाबहक पाकिस्तानियों की तादाद 6 हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं पाकिस्तानी सफारत खाना यूनानी हुकाम के साथ राब्ते में है। कश्ती उलटने के हादसात में जाबहक अफराद के जस्ते खाकी जल्द वतन लाए जाएंगे।
वजारत मजहबी अमूर का हज दरख्वास्तों की वसूली बंद करने का ऐलान। बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन होगा। मौसूल तमाम दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए के असूल पर कामयाब तस्वुर की जाएंगी।